ये कांग्रेस कैंसर है, इसका नाम कैंसर राष्ट्रीय पार्टी होना चाहिए था। ये देश के लिए कैंसर है। कांग्रेस इस देश को इस्लाम बना रही थी। मैं डाटा देता हूँ, 1913 में बना वक्फ बोर्ड, उसको एक्ट बनाया 54-55 में। 1921 में बना कौन, अल्पसंख्यक आयोग, उसको दोनों हटा दिया, क्रिश्चियन और सिख, केवल अल्पसंख्यक बचा मुस्लिम। एक बारात में 12 दूल्हे हैं, 12 दूल्हे। टोपी कौन पहनेगा पता ही नहीं पड़ेगा, चप्पल जूते चलने लग जाएंगे उसमें। हाँ, चप्पल जूते चलेंगे उसमें। ममता कहेगी मैं आमी बनबो, नीतीश कुमार अरे हम तो हैया है ना, हैं तो उधर से कैसे आ रहेंगे, ये रंडा मुलाना एक बंगाल में उन्होंने भाषण कहा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि जो है पुल जो गिरा है चुनावी समर में, वो वहाँ पे पुल गिरा था तो आपने मुद्दा बना लिया। अब गुजरात में जो पुल गिरा है उस पे आप क्या कहेंगे, उस पे तो बोलना चाहिए। मैं बता रहा हूँ जितने भी घटनाएं होती हैं विपक्षी दल द्वारा होती है, चुनाव जीतने के चुनाव के ही टाइम के हुआ, पुल के बीच में क्यों हिलाया गया, तारे पकड़ के क्यों झूल रहे थे, इसका जवाब नहीं दोगे। ये सुनो, इसका जवाब नहीं दोगे। बीच क्या हुआ था बंगाल में जब चुनाव था, माननीय प्रधानमंत्री जी का उठा करके भाषण देख लीजिए। आपने कहा था कि भाई चुनावी समर में ये पोल खोलने के लिए भगवान ने गिरा दिया। अब कौन गिरा दिया, अब इंसान गिरा देगा। अरे यार दिखना चाहिए, जब सच्चाई दिखने के लिए आंख होनी चाहिए। बीच में लोग तार पकड़ के झूल रहे थे, जाहिर सी बात पुल टूटेगा। बीच में लोग तार पकड़ के झूल रहे थे और उसको जबरदस्ती गिराया गया है। और ये आप जब देखने का प्रयास करोगे सच्चाई दिखेगी। विपक्ष जो है सत्ता में आने के लिए आज नई घटना नहीं हुई है, पहले भी पटरियां काटी जाती थी और दुनिया भर की घटनाएं थी, मगर ठीक उसी तरह आपीए और कांग्रेस द्वारा किया गया है। और ये प्लान्ड घटना है, अनप्लान्ड नहीं है, पूरी तरह से प्लान्ड घटना हुई है। ऐसा वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं थी क्या, जो इतनी वो चढ़ गए ऊपर और वो हिलाने लगे और वो टूट गया। सिक्योरिटी क्या करेगी, सिक्योरिटी बीच में वहाँ थोड़ी नहीं जाएगी, वो एंजॉयमेंट का झूला था। 2 करोड़ रोजगार के लिए। 24 में किसको चाहते हैं, कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? क्या ये बताइए, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी पूरे देश में यात्रा निकाले थे, आज ये लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि क्यों नहीं लाल कृष्ण आडवाणी जी को प्रधानमंत्री। अच्छा वो कह रहे हैं वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, आपको कौन से 2 टुकड़े लग रहे हैं जिनको वो जोड़ने में लगे हुए हैं? भाई देखिए, एक तो इस समय जबरदस्त जगह जगह दंगे फसाद इन लोगों के द्वारा कराए। वो कौन से 2 टुकड़े हैं, वो कौन से 2 टुकड़े हैं जिसको वो जोड़ने में लगे? तो आप जानते हैं, मीडिया वाले, आम जनमानस जानती है। एक बात बताइए, अगर मान लो भारत और पाकिस्तान को जोड़ने के लिए निकले तब भी हम मानते कि हाँ ये कोई यात्रा है, ये कोई यात्रा नहीं है, ये आंदोलन है, वो है पप्पू जोड़ो आंदोलन। लाल कृष्ण आडवाणी जी जब निकाला था यात्रा, किस नाम से निकाले थे, क्या निकाले थे बताइए? राम रथ। बाप रे बाप। अच्छा, उससे हमको क्या फायदा हुआ? राम रथ भाई हमको 500 साल 5000 साल पुराना राम मंदिर बनकर खड़ा हो गया। अरे आँख तो है ना, आँख होते हुए भी अंधा हो गया। हम भी बनवाने के चक्कर पड़े, हम भी भाई, हम भी चाहते हैं। एक करके बात सुनो आप जवाब दीजिए। भाई साहब आप सुनो, ये कांग्रेस कैंसर है, इसका नाम कैंसर राष्ट्रीय पार्टी होना चाहिए था। ये देश के लिए कैंसर है। हम भाई साहब हमने देखा है, जब मैं देखने से लगता नहीं हूँ, मैं 10 स्टेट घुमा हूँ और हर जगह जाता था ना, यही बात बोलता था कि राम मंदिर, तो मुस्लिम भाई से पहले हिंदू बोलता था अरे पागल है, इससे बात मत करा कर, ये होने वाला नहीं है, दादा परदादा से आ रहा है, ये राजनीतिक मुद्दा है। और तो कैंसर है तो आपने वो कांग्रेस छोड़ दी। कैंसर मैं कांग्रेस में था ही नहीं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ जैसे कांग्रेस छोड़ दी, गुटखा भी छोड़ दीजिए भाई साहब, इसमें भी कैंसर हो। छोड़ देंगे। बीजेपी बांट रही है भाई साहब, आपको बता दें, अगर बांटने का काम कांग्रेस करती है, बांटने का काम राजद करती है, बांटने का काम सपा करती है, ये 3 पार्टियां मिलके हिंदू मुस्लिम करती है और यही दंगा करवाती है। भारतीय जनता पार्टी केवल फूट डालो राज। सीधी एक बात, 1 मिनट, कांग्रेस इस देश को इस्लाम बना रही थी। मैं डाटा देता हूँ, 1913 में बना वक्फ बोर्ड, उसको एक्ट बनाया 54-55 में। 1921 में बना कौन, अल्पसंख्यक आयोग, उसको दोनों हटा दिया, क्रिश्चियन और सिख, केवल अल्पसंख्यक बचा मुस्लिम। 1950 अधिनियम बनाया, 4 लाख मंदिरों का मटका पैसा 2 लाख करोड़
चढ़ावा जाता भारत सरकार में। 1951 बर्सिप एक्ट बनाया जो नासूर बना हिंदुओं के लिए, और ये क्या है जो वक्फ बोर्ड बनाया, इस देश की सबसे ज्यादा तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास, जिसका घर चाहो कब्जा करो। जो इनका टर्मिनल है उनके अधिकारी कहीं लखनऊ कहीं चेन्नई बैठे हैं, केस अगर मेरठ वाले पे किया गया वो वहां जाएगा, और उसमें अधिकारी कौन है, उसी टर्मिनल के। और अगर सब मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अगर आर्डर दिया गया तो 72 घंटे में खाली कराना पड़ेगा। ये 13 में इन्होंने इस्लाम मनाने की पूरी तैयारी की है। अब ये सच्चाई सुनने के लिए तड़प रहे। ये हिंदू जाग चुका है। हिंदुओं के हत्यारे केवल 20% के लिए हिंदुओं की हत्या की जाती थी। आज ये वोट मांग रहे हैं, शर्म नहीं आ रही? देश का प्रधानमंत्री वो कहता है मनमोहन सिंह, पहले देश पे संसाधनों का हक किसका है? किसका है? बताइए। गोल टोपी वालों का। तो हिंदू क्या झाक मारने जाएगा जब धर्म पे देश बटा? अब एक शब्द जोड़ दिया सेकुलरिज्म, इस सेकुलरिज्म को ऐसे मारेंगे और क्या हिंदू राष्ट्र को घोषित होगा? और जिसके दम हो रोक ले, ये भीख मांगेंगे, अभी ने भीख मंगाएंगे। क्या बात करते हैं ये? इस देश के अंदर का पूछने वाला भाई साहब को बोलने दीजिए। हिंदुओं का टमाटर प्याज पे ही पाल रखा था, जवाब उनको दीजिए। प्याज वाला चेहरा काला पड़ गया। ऐसे लोगों का मैं जवाब वाला चेहरा देखो, टमाटर प्याज वाला। हमारे मोदी जी ने तो ऐसा काम कर दिया। ऐसे लोगों का मैं जवाब ही नहीं देता। मैं इंग्लैंड से हूँ, मैं एक बात करता हूँ, सारे को पहले चुप करा लो। क्या नाम है आपका? मैं अख्तियार संधू हूँ, मैं सरदार जी हूँ, मैं भी 40 साल से इंग्लैंड रह रहा हूँ। अच्छा, इंग्लैंड से आए? हाँ, इंग्लैंड से। मैं सुनता हूँ आपको साढ़े देश का विकास है, मॉडल की बात है, कोई हिंदू को मुस्लिम को सिख। यार इंग्लैंड में रहते हैं सारे एक जैसे, कोई लड़ाई करता नहीं। इधर मैं देखता कोई इधर बोलता, हिंदू ने मस्जिद दबा लिया, उसने दबा लिया, कभी सिखों ने भी ये बात बोली कभी आगे। इनको सारे को रमान से बोलना चाहिए। कोई इस मुल्क के लिए कोई चंगी अच्छी गल करो कि जेडी रल के रहे ना, कोई 4 पैसे का काम कर। कोई बोलता नोट के ऊपर ये लगा दो, ऐसे थोड़ा इकोनॉमी बढ़ेगी। कोई केजरीवाल कह रहे हैं ना भाई साहब, वो केजरीवाल ये कह रहे हैं जो दिल्ली के सीएम हैं, देखो वो ये कह रहे हैं कि गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो छपनी चाहिए। बात सुनो, इंग्लैंड में मैकडोनल्ड वो धूप लगाता, हम गुरुद्वारे में जाते हैं, हम कभी बोलते किसी को भी हिंदू नहीं आना चाहिए, मुसलमान नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। हम सबको बोलते एक तरीके से रहो, हरे से रहो, नीचे बात से रहो। मैं मंदिर के पुजारियों को भी बोलता हूँ हाथ जोड़ के, इस देश को बसने दो। और मैं मुसलमानों को भी बोलता हूँ, जो मुल्ला उनको बोलता है इस देश को अच्छी तरह बसने दो। देखो हम सरदार हैं, हम गुरुद्वारे में लंगर छिकाते, इधर ऐसे काम करो, इधर कोई लंगर लाओ, कोई चाय पिलाओ, तो किसी को आए को जी आया बोलो। गोरे क्या देखते होंगे आपके मुल्क का क्या हाल है? की बात आए, जब देश में गला कटे, किसी समुदाय को टारगेट करके सर तन से जुदा के नारे लगा के गला कटे, तो हिंदू शांत रहे। अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए अपनी संस्कृति की लड़ाई लड़े, तो हिंदू शांत रहे। ये इंग्लैंड की बात करते हैं। इंग्लैंड में कितने लोग रहते हैं? भारत 150 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है, जहाँ पर 4 धर्म रहता है। पर किसी को अगर आप दबाओगे तो क्यों नहीं वो बोलेगा? वो बोलेगा। वो कह रहे हैं भाई साहब, वो ये कह रहे हैं अंकल जी, लगातार बातचीत हो रही है, वो ये कह रहे हैं कि आप इंग्लैंड में रहते हैं, आप यहाँ का देखते भी रहते होंगे न्यूज़ में। वो ये कह रहे हैं कि जब हमारे धर्म के ऊपर बातचीत आ जाए, जब उसको कुचलने की बातचीत आ जाए तो उसको बचाएं नहीं। आपके कहने आने का ऐसा होता, देखो लड़ाइयाँ से इधर उधर नहीं, ये टेबल की बात है, बैठ के बात कर लें सारे लोग। जो किसी को किसी रकम की प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट करें। विपक्षी ना चाहे बात करने, सर कल को ये आपके इंग्लैंड ना पहुंच जाए, इसीलिए इनको कंट्रोल करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं और इनको कंट्रोल करते हैं। नहीं तो ये आज यहाँ पर गंद डाल रहे हैं, कत्ल मचा रहे हैं, कल ये इंग्लैंड भी जाएंगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा, आपको मुझे बताइए, आप इंग्लैंड में रहते हैं, वैसे तो शायद नागरिकता भी वहीं की होगी आपके पास। अच्छा ये बताइए मुझे, अगर यहाँ पर आप घूमने आए हैं, आप तो पहले बताइए कैसा लग रहा है? मैं बात बदले, मैं साल में इधर 10 टाइम आता हूँ। मैं जब उधर 75 डे चलता है ना, सबसे पहला मैं हिंदुस्तान का झंडा लेके चलता हूँ उधर। आप मेरे फोन पे भी देख लो, मेरी पिक्चर भी देखो। 15 अगस्त आप ये बताइए एक हिसाब से, हंसी उधर ऐसे बात नहीं करते किसी धर्म के लिए ना, तो हम लोगों को भी नहीं करना चाहिए। ये जो मुल्क है ना, ये सारे लोगों के लिए सेम है, कोई भी हो, मुस्लिम हो, हिंदू। अब बात आ जाती है चुनने की, प्रधानमंत्री चुनने की, क्यों? तो उस प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए आपके हिसाब? प्रधानमंत्री जब पब्लिक ही है ना, वो तो मैं थोड़ा आगे वोट डाल। मैं यही कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ओपिनियन जानना चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा आप वोट दीजिए यहाँ पर। प्रधानमंत्री दे, प्रधानमंत्री तो होना चाहे कि जेड़ा सारी पब्लिक लिए चंगी तरह समझे, हर धर्म
सानू समझे। देखो ऐसा ने मोदी जी ने मारा, एक मिनट यार इसके बात सुनो भाई। जैसे मोदी जी है ना, इंग्लैंड में गए, इसको हम लोगों ने इतना वेलकम किया उधर गए को, और इधर भी उन्होंने जैसे हमारे लाल किले में सिखों का भी, हम तो उनका सम्मान करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। हम तो कांग्रेस का करते हैं, दूसरे के सारे का करते हैं, पर ये करते हैं कि हमेशा इकट्ठे होकर लोग रहें, तो जो गलत काम हो रहा है ना उनको सही तरीके से बैठ के टेबल से काम कराएं। सबसे अच्छे कौन है, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, कौन लगता है आप? मैं सीधा बात बोलता हूँ, मैंने तो वही अच्छा लगेगा जो आप लोगों के लिए अच्छा हुआ। कौन है वो? सारे लोग अच्छे हैं। एक बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। नहीं हिंदुस्तान में कभी भी जी साड़ी पॉलिसी है ना, देखो एक तो बताना पड़ेगा। संख्यक 5-7 अल्पसंख्यक हैं इस देश में, तो उन चारों पांचों को छांट के एक ही अल्पसंख्यक को कैसे बना दिया अल्पसंख्यक? जो 20 करोड़ अल्पसंख्यक और जो 20,000 है वो बहुसंख्यक। ये जब आप कोई पूछता है, कोई बताता है? नहीं बताता। हिंदू मुसलमान जो अगर 20 करोड़ है वो अल्पसंख्यक। क्या नाम है आपका? मैं बोल रहा हूँ सर, किशन कुमार पासवान। नया चेहरा होना चाहिए, कोई भी बने। कौन होना चाहिए नया चेहरा? नया चेहरा कोई भी आए, नया चेहरा। 25 साल भूल अरे भाई साहब, काम तो देखना पड़ेगा। भूल जाओ, 25 साल, अगला 25 साल योगी आदित्यनाथ होंगे नए चेहरे, नया चेहरा लेना है योगी आदित्यनाथ। योगी कौन आएगा भाई? नया चेहरा में किसी को लाइए, नया चेहरा। भाई साहब किसी को लाएंगे भी, आप बताइए तो, या आप ही चाह रहे हैं कि मैं ही बन जाऊं? नहीं, हमें क्या बनना है प्रधानमंत्री? बताना तो पड़ेगा ना कौन अच्छा लग रहा है जो दावेदारी कर रहे हैं भाई साहब। जो नया नीतीश कुमार है, ममता बनर्जी है, और नरेंद्र मोदी तो है ही है, केजरीवाल है। बनेगा ही नहीं। एक बारात में 12 दूल्हे हैं, 12 दूल्हे। टोपी कौन पहनेगा पता ही नहीं पड़ेगा, चप्पल जूते चलने लग जाएंगे उसमें। हाँ, चप्पल जूते चलेंगे उसमें। ममता कहेगी मैं आमी बनबो, नीतीश कुमार अरे हम तो हइया है ना, हैं तो उधर से केसीआर आएंगे, ये रंडा मुना मुड़े वो हैं। उधर से केसीआर का बाद में केसीआर का बाद में कौन आएगा? तब राहुल गांधी आएगा, कहेगा मामा अरे मेरे लिए तो लॉलीपॉप दिला दे, यही मौका मिल गया। ये 12 दूल्हे 12 बाराती नहीं सफल हो पाए। भारत के अंदर कोई भी पार्टी हो, धर्म और जाति की राजनीति नहीं होनी चाहिए। भारत सर्वधर्म संभाव का देश है। भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता ये सब ये बनाए रखने के लिए भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए शहीद भगत सिंह ने एक ही बात कही थी, शहीद भगत सिंह ने एक ही बात कही थी कि भारत आजाद हो गया, लेकिन जब भारत धर्म और जाति के नाम पे बटेगा तो भारत का कभी उत्थान नहीं हो सकता, कभी उन्नति नहीं हो सकती। तो देखिए, लगातार जनता जनार्दन के बीच, और जनता ने बेबाकी से बताया कि 2024 में किसको चुनने वाले हैं। लगातार जनता जो है वो अलग अलग राजनीतिक दलों को चुनने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि 2024 में आखिरकार प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ना बात हिंदू की करूंगा ना मुसलमान की, बात करूंगा तो सिर्फ हिंदुस्तान की। मुद्दे की बात यूं ही बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।